एक मिनट, मैं लाग लपेट की बात नहीं करता हूँ। जी। आपके हिसाब से और देश की जनता के हिसाब से और भाजपा के हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से नेहरू जी पूरी तरह से नाकाम नकारा साबित हुए, मान लिया। नहीं नहीं, ठीक, वो सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं, अरे जैसे सुन तो मैं फिर लीजिए। काटूंगा, मैं इसलिए काटूंगा क्योंकि वो बिल्कुल नकारा साबित नहीं हुए, वो बहुत विद्वान साबित हुए। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था रखी जिससे वो अपने जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री बने रहे, और उसके बाद अपने बच्चों को, अपने पोतों को और परपोतों को, सबको जो है ना अरे उन्होंने क्या प्रधानमंत्री बात बनाया। कर रहे हैं आप आप, सुन बताइए तो वो लीजिए, वो कैसे तथ्यों सफल पे नहीं रहे? आइए। वो तो महासफल अरे रहे हैं भाई, सर वो तो तथ्यों पे, महानायक हुए हैं भाई। अरे सर तथ्यों पे आइए। हाँ। पिछले 8 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के बागडोर संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। 5-6 साल जो है अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री रहे। 13 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, सुनते रहिएगा, नेहरू जी की नाकामियों को दरकिनार करते हुए उन चीजों में संशोधन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो स्वार्थी हैं, वो देशभक्त नहीं हैं, वो हिंदू समर्थक भी नहीं हैं। आपके हिसाब हाँ से हाँ, मैं कह नरेंद्र रहा हूं ना, मोदी स्वार्थी हैं? 200%। अच्छा। उसका मैं कारण बता रहा हूं ना। देखिए, अच्छा। हमें बात समझ में आई कि अंग्रेज जो है भारत को बांटना चाहते थे, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान में बांटा, बहुत हम्म। घटिया कानून, वक्फ जैसे कानून बना दिए। हम्म। जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाभ के तहत, तुष्टीकरण के तहत उसको कंटिन्यू करने दिया। हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी ने उसे क्यों नहीं बदला? आप ये बताइए, संविधान जो कहता है कि गवर्नमेंट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन, तो आप रिलीजन की मिनिस्ट्री कैसे बना सकते हैं? आप रिलीजन बिल्कुल के आधार सही। पर कमीशन कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल सही। आप ये बताइए। और ये ये तो दोगले संविधान को बदलना चाहिए ना। नहीं, ये क्यों बदलेंगे? उसके बहाने तो सत्ता में है, आपको लड़ाएंगे, आपको भयक्रांत करेंगे और आपको अच्छा, तो आपको वोट इसका बैंक के तहत यूज तो करेंगे। इसका मतलब तो हम भारतीय मूल जनता पार्टी, सर सुन लीजिए, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस तो उसको सहयोगी संगठन जो है देश में अफरा तफरी और सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। देखिए, क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई लेना नहीं है उनका। बचिए ना भाई, आप इतना बड़ा नहीं नहीं देश नहीं, का हम काम बचेंगे नहीं। कर रहे हैं। हम जो है अर्जुन की आंख देख रहे हैं। बाकी सब चीजें स्ट्रेटेजी हैं। उनका ध्येय सत्ता में काबिज रहना है, और उस सत्ता में काबिज रहने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। मतलब गिरी हुई सरकार इस वक्त केंद्र में है। देखिए, ये निष्कर्ष आप निकालिए, मुझे तो जो कहना है वो मैंने कह दिया। बचते क्यों हैं डीजीपी नहीं नहीं, साहब? हम आप निष्कर्ष निकालने से हम क्यों निष्कर्ष निकाले? हम तो तथ्य दे रहे हैं जनता ना। सारी बात सुनती है। आप बोल्डली चीजों को कहिए ना, जैसे हम सवाल पूछते हैं वैसे जवाब दीजिए, क्या फर्क देखिए, पड़ता है? मैं अपने जवाब अपनी भाषा में, अपने तर्क और सोच के हिसाब से नपे तोले उसमें दूंगा। हाँ, हमें दीजिए आई शुड नॉट बी साउंड जजमेंटल। अच्छा, मुझे तो किसी के फिर